नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ग्रह के राज सूर्य देव के ऊपर, जिसको सूर्य ग्रह कहा जाता है। नवग्रह जो हैं, इसमें तो हम 7 प्रमुख ग्रह मानते हैं और राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं। इसमें से जो 7 ग्रह है, उसमें से सबसे तेजियान, बलवान ये है सूर्यदेव, जिसको सूर्य बोल के बोला जाता है और या रवि भी बोला जाता है, जिसको हम पूजन सविता मंत्र से या गायत्री मंत्र से भी करते हैं। सूर्यदेव का पूजन से क्या लाभ होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। सूर्य जो कि नवग्रह के अधिपति हैं, जिनका उतना तेज है कि अगर वो तेज किसी के शरीर में आता है तो सूर्य के समान वो बन जाता है। उसके शरीर पे एक चमक आता है और वो सूर्य की भांति बाहर चमकता है। सूर्य जो पूर्व दिशा की अधिपति हैं, पूर्व दिशा से उनका आधिपत्य होता है और इनका जो 12 राशि है, 12 राशि में मेष में 10 डिग्री तक ये उच्च रहते हैं और तुला में 10 डिग्री तक ये नीच में रहते हैं। और उनका मूल त्रिकोण राशि, खुद का घर सिंह राशि है, जो कि 20 डिग्री तक है। इनका महादशा कितना दिन तक चलता है, ये हमारे लाइफ में जब भी आते हैं, अगर महादशा के रूप में आते हैं तो 6 साल इनका महादशा चलता है। जितने भी ग्रह हैं, सूर्य के कौन कौन से शत्रु हैं और कौन कौन से मित्र हैं। मित्र उनका चंद्र है, बृहस्पति है और मंगल है। बुध उनके साथ समभाव में रहता है और बुध के साथ इनका बहुत बड़ा संयोग भी बनता है। अगर दोनों के बीच 10 डिग्री का डिफरेंस होता है और मूल त्रिकोण में बैठते हैं, केंद्र में, कोण में कहीं भी ये बैठते हैं या मित्र राशि में बैठते हैं, तो बुध आदित्य योग भी संयोग बनता है, जिसके वजह से आदमी को धन, धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इनके शत्रु हैं शनि और शुक्र, जो कि परम शत्रु माने जाते हैं। किसी भी वजह से या कुंडली में शनि के घर में, अगर ये शुक्र के घर में कहीं भी रवि बैठ जाते हैं या सूर्य के घर में शनि और शुक्र बैठ जाते हैं, इनका जब भी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी आता है, तभी बहुत कुछ कष्ट का सामना भोगना पड़ता है। सूर्य इनका जो भी पूजन करता है, ये नहीं कि सिर्फ पूजन करने से उनका मंत्र जप हो गया, पूजन हो गया, दान कर्म हो गया, हवन कर्म हो गया, ये सब जो भी करता है उसको बहुत कुछ लाभ मिलता है। ये कारक क्या है? कारक है पिता कारक। हम अपने पिता को जैसे मानते हैं, सूर्य को भी उनका कारक है। हम अपने कुंडली में अपने पिताजी के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, हम सूर्य का स्थिति को देखते हुए ये जान सकते हैं कि हमारे पिता के साथ हमारा संबंध कैसा होगा। ये सूर्य का कारक होता है। हमारे शरीर में जो भी बाधा आता है, शारीरिक पीड़ा आता है, इसमें से कुछ मैं बता रहा हूं। जहां जहां आपका ये लगे कुछ पेन हो, कष्ट हो, तो आपको लगे कि वो सूर्य दशा या सूर्य की स्थिति से हो रहा है। पहले की अपने हार्ट का समस्या, हार्ट अटैक होना, दिल का दौरा पड़ना, ये हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन में इंजुरी होना, एक्सीडेंट होकर ब्रेन में लग जाता है, कहीं अपना हड्डी टूट जाना, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और मेनली देखा जाए तो रोशनी जो हमारे आंखों में आता है, तेज, वो सूर्यदेव से ही मिलता है और आंखों में उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिसके सूर्य की रोशनी से जो हम आंखों के माध्यम से बाहर देखते हैं, वो सूर्य का ही शक्ति का स्वरूप है। अगर मान लीजिए किसी को भी आंखों का भी प्रॉब्लम है या सूर्य रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप सूर्यदेव का पूजा से इसको निवारण कर सकते हैं। और मान लीजिए आंखों का प्रॉब्लम, तो स्पेशली आपको चक्षु उपनिषद का पाठ करना चाहिए।
इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका आंख धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको बिजनेस क्या करना चाहिए? सूर्य रिलेटेड बिजनेस। पहले कि गवर्नमेंट में जो टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस आपको ज्यादा सूट करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सूट करेगा। गोल्ड रिलेटेड बिजनेस, पावर एंड एनर्जी रिलेटेड बिजनेस, क्लॉथ रिलेटेड बिजनेस, मेडिसिन एंड फूड ग्रेन्स, ये सब आपको सूट करेगा। और मान लीजिए कि अगर आपका लग्न सिंह लग्न है और उसी में सूर्य विराजमान है या षष्ठ स्थान में विराजमान है, कोण में या केंद्र में विराजमान है, तो आप एस्ट्रोलॉजी और तंत्र क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ये सूर्य का कारक होता है। इसका लकी नंबर 1 है, 1 इसका लकी नंबर माना जाता है। अभी मैं ये बोलता हूं कि सूर्य को आप अगर खराब स्थिति में आपके कुंडली में है तो आप कैसे सूर्यदेव को प्रसन्न करके आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं। पहले तो है कि हर दिन आप तांबे के लोटे में पानी लीजिए और सूर्य को देखते हुए पूर्व दिशा की तरफ फेस करते हुए रेड कलर का कोई भी वस्त्र धारण कर लीजिए और पूर्व दिशा की तरफ फेस करके तांबे के लोटे में पानी लेके सूर्यदेव को 7 बार अर्घ्य दीजिए। मंत्र है ओम घृणीम सूर्याय नमः। इस मंत्र से आप 7 बार करके सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, पहला। दूसरा है शिव जी का पूजन करके और शिव मंत्र का साधना करके आप सूर्यदेव को शांति कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी संडे से आप नेक्स्ट संडे तक 8 दिन में संकल्प पूर्वक सूर्यदेव का मंत्र जो है तंत्रोक्त मंत्र राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, इस मंत्र को रक्त चंदन की माला या रक्त चंदन का माला हो गया या रेड कलर का कोई भी हकीक माला आता है, ओके, मूंगा माला होता है, इस माला से आप संकल्प पूर्वक 8 दिन में संडे से संडे 8 दिन के अंदर 7000 मंत्र जप करना है। उसका दशांश तर्पण मार्जन करके 7 ब्राह्मण को भोजन करवा देना है। उस दक्षिणा फक्षिणा उनको देके शांति से उनको विदाई करना चाहिए। अगर आप गायत्री उपासक हैं तो श्रेष्ठ ये है कि आप हर दिन गायत्री मंत्र का कम से कम 5 माला जप करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और गायत्री मंत्र का 5 माला जप करें। इसको सविता मंत्र, सूर्य मंत्र, भास्कर मंत्र, ये सब बोला जाता है। और हर रविवार को आप इस मंत्र का 324 आहुति शुद्ध घी से, घृत से आपको आहुति देना है, जिससे आपके शरीर में वो ताकत, वो सूर्य का ओज प्रकाश आपके शरीर में आ सके और आप सूर्य की भांति बाहर चमक सके। जहां भी है आपका काम बने और सूर्य की शक्ति आपके चेहरे में प्रकाशवान बन के अब दूसरों के सामने प्रकाशित हो, जिसकी वजह से आप जहां भी जाएं और आपका कार्य सिद्ध हो जाए। ये अंदर से एक अनहोनी ताकत पैदा करता है। किसी भी क्षेत्र में आप जाके इस पे आप साधनात्मक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ग्रह कुछ भी पोजीशन में हो, सूर्यदेव को अगर आप अपने शरीर में धारण कर सकते हैं, उस ओज को, उस पावर को अपने शरीर में ले सकते हैं, तब आप कहीं भी हार के नहीं आएंगे। हर समय आपको विजय सिद्धि प्राप्त होगा। ये सूर्यदेव का चमत्कार है। और इस मंत्र जो मैंने बताया ओम घृणीम सूर्याय नमः, जो अर्घ्य मंत्र है, इसको देने से सूर्यदेव को जब अभी आप अर्घ्य प्रदान करते हो, उनका वो ताकत आपके शरीर में प्रभावित होता है। और जब भी आप राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तब भी आपके शरीर में, कुंडलिनी में, मानसिक स्थिति में, हृदय पक्ष में सूर्य का ये मंत्र का चैतन्यता स्वरूप जो पावर होता है आपके शरीर में स्थापित होता है और आप सूर्य की भांति बन जाते हैं। मैंने जो विशेष रूप से आपको जब बताया, इसको आप फॉलो कीजिए और ध्यान से, भक्ति भाव से इसको साधना में आप अपने लाइफ में उतारिए, ताकि आप सूर्य की भांति बाहर चमकें और आपका हर कार्य सिद्धि हो और शारीरिक मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो। इसके साथ मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।